एक तोता तोती का गुजर एक वीराने से हुआ। वीरानी देखकर तोती ने तोते से पूछा, किस कदर वीरान गांव है? तोते ने कहा, लगता है यहाँ किसी उल्लू का गुजर हुआ है। जिस वक्त तोता तोती बातें कर रहे थे, ऐन उसी वक्त एक उल्लू भी वहां से गुजर रहा था। उसने तोते की बात सुनी और वहां रुककर इनसे मुखातब होकर बोला, तुम लोग इस गांव में मुसाफिर लगते हो। आज रात तुम लोग मेरे मेहमान बन जाओ, मेरे साथ खाना खाओ। उल्लू की मोहब्बत भरी दावत से तोते का जोड़ा इनकार ना कर सका और इन्होंने उल्लू की दावत कबूल कर ली। खाना खाकर जब इन्होंने रुखसत होने की इजाज़त चाही तो उल्लू ने तोती का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तोती परेशान होकर बोली, ये कोई पूछने की बात है? मैं अपने खावंद के साथ वापस जा रही हूँ। उल्लू ये सुनकर हंस पड़ा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो मेरी बीवी हो। इस पर तोता तोती उल्लू पर झपट पड़े और गर्मा गर्मी शुरू हो गई। दोनों में जब बहस तकरार ज्यादा बढ़ा तो उल्लू ने तोते के सामने एक तजवीज़ पेश की। ऐसा करते हैं कि हम तीनों अदालत चलते हैं और अपना मुकदमा काजी के सामने पेश करते हैं। काजी जो फैसला करे वो हमें कबूल होगा। उल्लू की तजवीज़ पर तोता और तोती मान गए और तीनों काजी की अदालत में पेश हुए। काजी ने दलाइल की रोशनी में उल्लू के हक में फैसला देकर अदालत बर्खास्त कर दी। तोता इस बेइंसाफ़ी पर रोता हुआ चल दिया तो उल्लू ने इसे आवाज़ दी, भाई अकेले कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को तो साथ ले जाओ। तोते ने हैरानी से उल्लू की तरफ देखा और बोला, अब क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? यह मेरी बीवी कहाँ है? अदालत ने तो इसे तुम्हारी बीवी करार दे दिया है। उल्लू ने तोते की बात सुनकर नरमी से बोला, नहीं दोस्त, तोती मेरी नहीं तुम्हारी ही बीवी है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लू वीरान नहीं करते। बस्तियां तब वीरान होती हैं जब इनसे इंसाफ उठ जाए।